everyone. So today we will going to start the new chapter and the name of the chapter is forgiveness. So let's begin the chapter. Chapter 6, Forgiveness. A sense of self-awareness. Value talk. Forgiveness is an important tool for personal growth and development. It allows us to heal from past wounds, develop greater compassion and empathy towards others, reduce stress and anxiety, learn from our experiences, and develop a greater sense of self-awareness. फॉरगिवनेस एक इम्पॉर्टेंट टूल है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए। बिकॉज अगर हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे, हम फॉरगिव नहीं करेंगे तो हम हमेशा गिल्ट में रहेंगे, हम हमेशा गुस्से में रहेंगे। तो इससे हमारी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम होती है। तो हम अपने पास्ट की वूंड्स, पास्ट में कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जिससे हम उभर नहीं पाते हैं, तो फॉर दैट वी हैव टू लर्न टू फॉरगिव अदर्स। इससे हम माफ कर देंगे किसी को तो दैट विल ऑलवेज लाइक बी काइंड टू अदर्स। वी शुड बी काइंड टू अदर्स एंड दैट विल हेल्प अस टू uplift ourselves. There was a king named Hari Singh. He was a very cheerful person. There was a clever jester in his court whose expressions made everyone laugh. तो एक किंग था, उसका नाम था हरी सिंह और बहुत ही चेयरफुल पर्सन था। एंड उसके कोर्ट में एक बहुत ही क्लेवर पर्सन था जिसके एक्सप्रेशंस को देखकर समझते थे। किंग वॉज प्लीज्ड विद हिम। किंग उससे बहुत खुश रहता था। However, sometimes the jester took undue advantage of the king's kindness. तो कई बार क्या होता था, किंग जो उसका किंग की काइंडनेस का वो एडवांटेज फायदा उठाता था क्योंकि एक दोस्त से बहुत खुश रहता है। Sometimes he cracked very inappropriate jokes from about the courtiers. तो कई बार वो जो वहाँ पे लोग काम करते थे, जितने भी उस कोर्टियर्स थे, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करके भी मजाक करता था, जोक क्रैक करता था। All this made the courtiers very displeased with the jester. जिसकी वजह से वहाँ के जो कोर्टियर्स थे वो उन्हें बुरा लगता था, उसको गुस्सा भी हो जाते थे। The jester, being sure of the king's help, went on with this very bad habit. अब जेस्टर जो था उसे पता था कि किंग तो उसकी हेल्प करेंगे ही, तो उसे अपनी वो आदत नहीं छोड़ता था। He would pass remarks about anyone in the court of the king. तो किसी के भी बारे में, जो कोर्ट ऑफ द किंग में किसी के बारे में कुछ भी रिमार्क देता था। All the workers of the court were very sick of him. They wanted to teach him a lesson. अब जितने भी लोग वहां पर थे वो सब उससे बहुत परेशान थे, उसको सबक सिखाना चाहते थे। They met together and decided to get him punished by the king. तो अब वो मिले, उन्होंने कहा कि हम उनको पनिश किया जाएगा। Now they wanted a chance to whisper venom against him in the king's ears. अब उन्हें बस एक चांस चाहिए था कि किस तरीके से वो किंग से मिले और किंग के कानों में उसके खिलाफ कुछ बातें डाल दे, जहर घोल दे। Very soon they got a chance और उनको ये चांस मिल गया। One day the jester made a foolish comment in the court in the presence of the king Hari Singh. एक दिन उसने किंग हरी सिंह के सामने ही, सबके सामने जेस्टर ने एक बड़ा बेकार सा कमेंट किया, फुलिश कमेंट किया। King got very angry with him and sentenced him to death. जिसकी वजह से किंग गुस्सा हो गया और उसको डेथ के लिए सजा सुना दी। The jester was stunned to hear his sentence. अब उसकी ये पनिशमेंट सुनकर तो वो हैरान रह गया। But he was very clever and wise. वो बहुत चतुर भी था, इंटेलिजेंट भी था। He begged the king for mercy. अब उसने क्लेवर होने की वजह से वो किंग के आगे झुक के उससे माफी मांगने लगा। उसने कहा कि मेरे पर दया करो। At first the king was not ready to hear anything, but the entreaties of the jester moved him at last. पहले तो किंग बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनना चाहता था, लेकिन बाद में उसकी कोशिश करने पे, उसके बिहेवियर से वो थोड़ा सा पिघल गया। The king said, "Well, I cannot change the sentence, but I can allow you choose which way you would like to die." उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी पनिशमेंट तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर अलाउ कर सकता हूँ कि तुम्हें चूज करने का मौका दे देता हूँ कि तुम किस तरीके से मरना चाहोगे। The clever jester became very happy because now he had a chance to save his life. अब वो बहुत हैप्पी हो गया कि उसके पास चांस मिल गया कि वो अपनी जान बचा ले। He said in a polite voice, वो बहुत ही पोलाइट वॉइस में बोला, "Oh my lord, let me die of old age. I do not want to die young." उसने कहा ठीक है, मैं बुढ़ापे में मरना चाहता हूँ, एक ओल्ड एज में। मैं जल्दी नहीं मरना चाहता, यंग नहीं मरना चाहता। At this the king and the courtiers burst into a peal of laughter. और ये सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। They were in fact very pleased at the wit of the jester. और यहाँ पर वो उसकी उस बुद्धिमानी से बहुत ज्यादा खुश भी हुए। Even the courtiers now begged the king to show kindness for him. Even जो courtiers थे अब वो भी उसके रिक्वेस्ट करा उन्होंने किंग से कि उसको काइंडनेस, उस पर दया दिखाओ। They did not want to lose such a wise and intelligent jester. उसने कहा इतना समझदार जेस्टर वो नहीं खोना चाहते। So the king forgave him with a warning to not to crack foolish or inappropriate jokes in the court again. किंग ने उसको माफ कर दिया और उसको ये बोला
कि तुम आज के बाद ऐसे तरीके के जोक्स क्रैक नहीं करोगे किसी के लिए भी. So the moral of the story is laughing and cracking jokes is a good habit, but this does not mean that anyone should look down or insult anyone by using inappropriate. The moral इस story का ये है कि हमें मजाक करना चाहिए. We can crack jokes, we can talk, we can laugh, but it doesn't mean कि आप किसी की अच्छाई का फायदा उठाओ, किसी पे बार बार कमेंट करो. That is not a good thing. Now let's do the exercise. The king's name was Hari Singh. All the courtiers were very displeased with the jester. The jester was very clever and wise. He had a chance to save his life. The jester didn't want it to die old age. Now let's do the fill in the blanks with the words given below. Hari Singh was a very dash person. He was a very cheerful person. The jester dash very inappropriate jokes on the dash. The jester crack very inappropriate jokes on the courtiers. The courtiers wanted to teach him a lesson. He was very dash and dash. He was very clever and wise. The king and the dash burst into a peal of laughter. The king and the courtiers peal of laughter. Now let's do the match the following. Hari Singh is a cheerful person. Jester was clever and wise. Courtiers were displeased. Jokes dirty. Die young. Now let's do the complete the words. The first is jester. Then courtiers. Clever. Sentenced. Before. And the last word is change. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again and do the rest exercises yourself. We will meet in the next video with the next chapter. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.